तो हे गाइस, आज मैं हॉलीवुड मूवी रॉन्ग टर्न 7 जो 2021 की अभी न्यू मूवी है तो इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस। तो ये मूवी अभी रिमार्क मूवी है जो पहले 2003 में रॉन्ग टर्न आए थे, मतलब जो सीरीज आए थे उसका ही रिमार्क बनाया गया है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो सॉरी गाइस क्योंकि इस मूवी की इमेज नहीं ले सकता हूँ वीडियो में क्योंकि कॉपीराइट का इशू होगा। तो चलते हैं मूवी की तरफ। गाइस मूवी की शुरुआत में स्कॉट नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने लड़की जैन को खोजने के लिए मतलब एक टाउन में आया था जिस टाउन का नाम है अपालाचैन। तो गाइस स्कॉट की लड़की जो जैन है वो अपने फ्रेंड के साथ इसी टाउन में आई थी मतलब एंजॉय करने के लिए, लेकिन जैन को निकले हुए घर से मतलब 5-6 वीक हो गया है, इसीलिए स्कॉट यहाँ आया है। लेकिन स्कॉट को जैन नहीं मिल पाती है, जिसे स्कॉट है वो पुलिस की मदद लेना चाहता है लेकिन पुलिस भी उसका सहायता नहीं कर पाती है। और फिर स्कॉट एक लॉज में जाता है जहाँ पे जैन रुकी थी, लेकिन स्कॉट को वहाँ भी जैन नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से स्कॉट एक बार में चला जाता है जहाँ पे उसका एक नेट नाम के व्यक्ति से मुलाकात होता है। और नेट जैन और उसके फ्रेंड को देखा था, मतलब यहाँ पे आई थी तो वो बोलता है कि अगर वो जंगल में चले गए हैं सब तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, और अगर नहीं गए हैं तो जिंदा बच पाएंगे। और गाइज यहाँ से अब मूवी के मतलब पीछे वाला सीन दिखाया जाता है, मतलब जब जैन यहाँ आई थी तब के सीन दिखाया जाता है। तो गाइज जैन के साथ बीएफ था उसके डेरिज, और इसके फ्रेंड मिला भी थी, और मिला के बीएफ भी था एडम, और गाइज 2 और भी फ्रेंड थे जिसका नाम लुइस और गैरी था। मतलब ये 4-5 लोग मिल के मतलब इंजॉय करने के लिए इस सिटी में आए थे। और गाइज ये टाउन पड़ता है वर्जीनिया। तो गाइज मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैन अपने कार में अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है रास्ते में, लेकिन तभी उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है जिसकी वजह से ये उनको उतरना पड़ता है, लेकिन वो पंचर मतलब अपने आप होता है। तो गाइज यहाँ पे कोई म्यूटेंट्स नहीं होते हैं जो इनके गाड़ी पंचर किए, और ये खुद से ही अपने आप गाड़ी पंचर हो गई थी। फिर ये उतरकर गाड़ी को अपने पंचर ठीक करते हैं और फिर सीधा लॉज में जाते हैं, और फिर वहाँ के ऑनर बोलती हैं कि अपने रास्ते पे ही रहना क्योंकि आप लोग ट्रायल करने जा रहे हैं तो अगर आप रास्ता भटकोगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। फिर जैन और उसके फ्रेंड शाम को एक बार में जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात नेट से होती है, जो नेट इनको भी यही बोलता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, और फिर नेट इनको लापरवाह समझता है। तो फिर इस पे जैन बोलती है कि हम लोग लापरवाह नहीं हैं और हम लोग खुद से अपना समस्या को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जैन और उसके फ्रेंड्स बाहर से निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के पास कोई खड़ा है और छेड़छाड़ कर रहा है। फिर एडम उस पर एक बोतल फेंकता है, खाली बोतल, जिसकी वजह से वो आदमी डर से भाग जाता है। फिर उस बात को सीरियस ना लेते हुए अपने लॉज पे पहुंचते हैं। फिर जैन जब लॉज पे पहुंचती हैं तो अपने डैड को आखिरी मैसेज करती हैं। उसके बाद डेरिस जो है इसका बीएफ, वो ये चाहता है कि सब मतलब समानता के साथ रहे, मतलब मिलजुल कर रहे, ऐसा वो सोचता है मतलब। और उसके बाद जैन को दिखाया जाता है कि सुबह में वॉकिंग कर रही है। इसके बाद जैन को वॉकिंग करते टाइम एक लड़की मिलती है जो कुछ प्रेस लाइट बेच रही थी, मतलब कुछ सामान बेच रही थी, जिस लड़की का नाम इडिथ है, और उसके साथ एक छोटी बहन थी जिसका नाम रू है। और उससे कुछ सामान लेकर ये सब वहाँ से चल देते हैं हाइकिंग पे। इसके बाद ये लोग काफ़ी इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं जंगल में, और तभी डेरिस बोलता है कि यहाँ पे एक किला है और उसे देखना है। जैन से बोलता है तो जैन मना करती हैं क्योंकि ये बोलती हैं कि अगर रास्ता भटक जाएंगे तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन डेरिस के साथ और भी फ्रेंड थे जिसकी वजह से जैन को मतलब रॉन्ग टर्न लेना पड़ा, क्योंकि डेरिस जो था वो बोल रहा था कि वो सिविल वॉर के टाइम का वो किला है इसलिए वो देखना चाहता है। तो इसीलिए ये सब वहाँ पे जाने लगे, मतलब वो अपने मेन रास्ता छोड़कर रॉन्ग टर्न ले लिए, मतलब गलत रास्ते चूज कर लिए। इसके बाद ये सब रास्ते में जाते हैं तभी ऊपर से एक लुढ़कती हुई लकड़ी आती है जिसकी वजह से मतलब इनको काफ़ी चोट पहुँचता है, और इसमें गैरी जो होता है वो मारा जाता है, और ये जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। इसके बाद इनको चलते चलते रात हो जाती है और ये रास्ता भटक जाते हैं। फिर ये लोग एक जगह पे रुकते हैं और फिर ये सभी टेंट लगाते हैं उसी जगह पे और सो जाते हैं, लेकिन जैन को नींद नहीं आ रही है और वो टेंट में मतलब उसी तरह लेटी हुई है। और तभी देखती हैं जैन की टेंट के बाहर एक व्यक्ति है, मतलब विशाल व्यक्ति, जो उसके टेंट के बाहर मतलब आ रहा है, जा रहा है, घूर रहा है, लेकिन वो क्षण भर में गायब हो जाता है। और उसके बाद जैन इसको बताना उचित नहीं समझती उस रात के टाइम। और फिर ये सब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि ये मतलब मुर्दा घाट में है, मतलब शमशान घाट में, और मिला गायब है और इनके फोन्स भी गायब हैं। और फिर डेरिस को वो किला मिल जाता है जिसके लिए ये सब आए थे, और वो किला मतलब सिविल वॉर के पहले का है जो किसी कम्युनिटी ने बनाया था, और यहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, मतलब उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है।
इसके बाद गाइज मूवी के अगले सीन में इनको रुति दिखाई देती हैं, जो वो लड़की थी जो जैन जब वॉकिंग कर रही थी उस टाउन में, तो वहाँ पे जो लड़की सामान बेच रही थी उन्हीं में एक लड़की थी रुति। तो फिर रुति इनको देखकर भागने लगती हैं और तभी एडम जो होता है उसका पीछा करने लगता है। और एडम जब पीछा कर रहा होता है तभी एडम के पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे एडम वहीं पे गिर जाता है। और यहाँ से ये पता चलता है कि ये जंगल ट्रैपों से भरा था और वो बोर्ड भी था, वो भी ट्रैप का ही एक मतलब साजिश था। इसके बाद एडम को ट्रैप में फंसाकर इसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं और एडम को बचाने के लिए जैन और उसके फ्रेंड आते हैं सब, लेकिन एडम को बचा नहीं पाते हैं। और फिर देखते हैं कि एडम नहीं बच पाएगा और ये लोग अपने जान बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और तभी जाते हैं एक घर में, मतलब वो घर मतलब रॉन्ग टर्न के जो घर था वैसा ही था। और उस घर में जाते हैं तो जैन देखती हैं कि उसमें बहुत सारे मोबाइल फ़ोन पड़े हैं और भी मतलब बहुत सारे हैं, जूते चश्मे और भी बहुत सारे चीज़ हैं। और जिसे देखकर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर तभी देखते हैं कि एडम को घसीटते हुए दो मतलब जानवरों के मतलब शक्ल में आदमी इंसान जा रहे हैं। तो वो मतलब वो हिरण के नकाब पहने होते हैं और वो लोग उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। और फिर जैन और उसके फ्रेंड दोनों नकाबपोशी इंसानों के पास जाते हैं जो एडम को पकड़े हुए हैं और उनसे समझौता कर ही रहे थे। तभी एडम पीछे से एक नकाबपोश इंसान को मार देता है और वो भी बुरी तरह से मारता है। लेकिन यहाँ पे ये पता चलता है कि वो दोनों जो नकाबपोश थे वो मतलब आदमखोर नहीं थे। अगर उन दोनों को मारना ही था तो वो जैन से बात क्यों करते, मतलब समझौता क्यों करते, इसी बात से पता चलता है। तो यहाँ पे एडम गलती किया है क्योंकि यहाँ पे उसको मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सब समझौता कर रहे हैं ना। और इसके बाद वो एक नकाबपोशी इंसान वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैन जो होती है वो एडम से पूछती है कि इसे क्यों मारा। तो एडम बोलता है कि उसे लगा कि वो मेला को मार दिया है सब, इसीलिए उसने इस नकाबपोशी इंसान को मार दिया। इसके बाद ये सब वहाँ से मतलब वहाँ से भागने लगते हैं और ऐसे भागते हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। इसके बाद गाइस वहाँ से इन लोगों का भागना मुश्किल था क्योंकि चारों तरफ ट्रैप ही ट्रैप लगा था और उन लोगों का इलाका था। और तभी क्या होता है कि जो लुइस होती है वो एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे एक नकाबपोशी इंसान आकर मार देता है। और इसके बाद ये सभी फ्रेंड अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद गाइस मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो नकाबपोशी सभी लोग मतलब मिल के पकड़ लेते हैं इनको और इनको पकड़ कर ले जाते हैं एक फाउंडेशन में। और इस फाउंडेशन के हिस्सा वो दोनों लड़की थी जो सामान बेचते हुए जैन को मिली थी और उन लड़की का नाम रित और रू है। और ये सभ्यता मतलब दुनिया से अलग है क्योंकि इनको मतलब कोई भी भाषा समझ में नहीं आती, इनकी भाषा अलग है। और फिर इन सभी फ्रेंड को जैन को ले जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि गाइस ये लोग एक शिकारी को मारा था, वो नकाबपोशी को एडम ने मारा था, इसीलिए इन सभी को पकड़ कर ले जाते हैं कोर्ट में ताकि वहाँ पे उचित कार्रवाई की जाए। और उस कोर्ट का मालिक होता है वेनेबल, जो वहाँ पे मतलब कानून उसी का है और वहीं सब कानून का मालिक है और वहीं सजा सुनाता है। फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है गाइस और सभी लोग इनको दोषी समझते हैं। और मुर्गन जो होता है, जो दूसरा शिकारी होता है, और वो बोलता है कि इन्होंने हमारे सामने ही हमारे भाई को मार दिया क्योंकि वो नकाबपोशी मुर्गन ही था। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब इनका भी मतलब वेनेबल फैसला सुनना चाहता है। तो जैन बोलती हैं कि नहीं, मतलब झूठ बोलती हैं कि इसने मतलब कोई भी मर्डर नहीं किया। लेकिन फिर भी वेनेबल समझ जाता है कि ये लोग दोषी हैं क्योंकि वो छोटी लड़की रुति थी, वो मर्डर करते टाइम वहीं पे थी जंगल में जब एडम ने उस शिकारी को मारा था, जिससे यह सब पता चल जाता है कि ये लोग दोषी हैं। और वेनेबल और वो लड़की होती हैं, यह सब इंग्लिश जानते हैं, इसीलिए इनकी भाषा समझते हैं क्योंकि वो बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं। इसके बाद वेनेबल जो होता है वो अपना फैसला सुनाता है गाइज कि वो एडम को मारेगा उसी तरह जैसे वो शिकारी को मारा था और एडम को मौत मिलता है और इन सभी को अंधेरी गुफा का सजा मिलता है। मतलब अंधेरी गुफा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को आंख फोड़ के उसके जीभ काट कर उसी में मतलब छोड़ दिया जाता है तड़पने के लिए। लेकिन जैन जो होती हैं वो अपना दिमाग चलाती हैं और इसे बचने के लिए मतलब वो कुछ सोचती हैं। तो यहाँ का ये नियम होता है कि जो व्यक्ति लायक होता है उसको यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो वो वेनेबल से बोलती हैं कि वो एक सुंदर बच्चा दे सकती हैं क्योंकि वो मतलब हेल्थी लड़की हैं। और डेरिस को बोलती हैं कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, ये भी मतलब कम्युनिटी के लिए कुछ योगदान दे सकता है क्योंकि ये शिकार कर सकता है और भी बहुत सारा काम कर सकता है। और इस बात तो वेनेबल जो होता है इनकी शर्तें मान लेता है और जैन से बोलता है कि उसका भी शर्त है कि तुम लोग हम लोग के कम्युनिटी कभी छोड़ोगे नहीं, मतलब तुम लोग को जीवन भर इधर ही रहना है और यहाँ मतलब योगदान देना है अपना और गद्दारी नहीं करना और भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। और इस बात से जैन जो होती हैं वो इनकी शर्तें मंजूर कर लेती हैं और इसके बाद ये सब इसी कम्युनिटी में रहने लगते हैं। इसके बाद जो जैन होती हैं अब वो वेनेबल की वाइफ बन चुकी होती हैं क्योंकि उसी ने शर्त रखी थी।
और यहाँ का सीन गाइज यहीं समाप्त होता है। इसके बाद गाइज मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है तो स्कॉट लॉज के ऑनर से बात कर रहा होता है जहाँ पे जैन रुकी थी, और वो ऑनर बोलती हैं कि एक जंगल में फाउंडेशन है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और शायद वहीं पे जैन गई होगी। और गाइज ये बात नेट सुन रहा होता है जो बार में मिला था जैन से, और फिर स्कॉट और नेट में लड़ाई होता है जिसमें नेट उसको बहुत मारता है, लेकिन स्कॉट अब वापस जाने के बजाय फिर से वो जंगल में जाने को सोचता है और वो निकल पड़ता है उस जंगल की तरफ। और फिर जो लॉज के ऑनर होती हैं वो अपने नेफ्यू को, मतलब नेफ्यू जिसका नाम एड था, उसके साथ भेजती हैं जो हंटर था और जंगल के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसीलिए वो एड था वो स्कॉट के साथ हो लिया और उसका बेटा भी आ गया। और फिर ये तीनों जंगल में जाने लगे। और फिर क्या होता है कि एड का बेटा जो होता है उसका पैर ट्रैप में अचानक से फंस जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में एड जो होता है वो भी दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और फिर वो दोनों की मौत हो जाती है, वहीं पे मारे जाते हैं। और इसके बाद स्कॉट जो होता है वो अकेला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो जंगल में जाता है और फिर स्कॉट को वो फाउंडेशन के शिकारी लोग पकड़ लेते हैं और इसे पकड़ कर ले जाते हैं। और फिर वो जैन है और वो जैन अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं और वो फाउंडेशन का एक हिस्सा है और वहीं इसको तीर चलाती हैं, जिसे वो आकर स्कॉट को लगता है और वहीं पे गिर जाता है और फिर स्कॉट को पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद स्कॉट सोचता है कि आखिर जैन को हो क्या गया, उसकी बेटी है और उसी पे तीर चला रही हैं, और यही सब सोच रहा होता है। तभी जैन आती है और उसे बताती है कि यह सब ड्रामा है और वो कम्युनिटी के सामने ये सब ड्रामा कर रही थी ताकि उस पर कोई शक ना करे। और वहाँ से ये दोनों भागने लगते हैं और फिर डेरिस के पास जाते हैं जो इसका बीएफ था पहले, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो ऐसा ही कम्युनिटी चाहता था जहाँ कोई भेदभाव ना हो, और उसे छोड़कर वो जैन और उसके पिता जो होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी आगे जाते हैं तो दरवाज़ा लॉक था। फिर जैन को रुति देखती हैं जो शहर से बाहर पहले भी दिखी थी और वो शहर आया जाया करती हैं, और जैन उसे पूछती हैं कि कोई द्वार है जहाँ से वो जा सके। फिर रुति इनकी मदद करती हैं और उन्हें अंधकार की गुफा की तरफ ले जाती हैं और उसी तरफ जैन और स्कॉट जाते हैं और रुति भी जाती हैं आगे आगे। और फिर क्या होता है कि देखती हैं जैन की ये सब मतलब अंधकार के गुफा में पहले से कैदी हैं जिनके आंखें और फोड़ दी हैं, जीभ भी काट दिए गए हैं, और उसमें लुइस भी हैं। और लुइस को वो मार देती हैं क्योंकि वो इसे और भी तकलीफ में देखना नहीं चाहती, क्योंकि उसके लिए मौत ही बेटर था, इसीलिए मार दी। इसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि मोर्गन जो शिकारी था इनकी रास्ता रोक रहा है और मजबूरन जैन को उसको भी मारना पड़ता है। इसके बाद गाइज वहाँ के कम्युनिटी को पता चल जाता है कि जैन अब वहाँ से भाग रही हैं। और फिर गाइज मूवी के अगले सीन में यही दिखाया जाता है कि जैन वहाँ से मतलब सही सलामत भाग गई, मतलब जैसे तैसे करके जैन और उसके स्कॉट पिता थे वो भी भाग गए। और अब मूवी के अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जैन एक अब सिंपल लाइफ जी रही है। और फिर एक दिन घर जाती हैं जैन तो देखती हैं कि वहाँ पे वेनेबल आकर बैठा है और उसके साथ रूथ थी उसकी बेटी। और फिर वो बोलता है जैन को अपने साथ जाने को, लेकिन जैन मना कर देती हैं क्योंकि यहाँ पे वो खुश हैं। लेकिन जैन ये भी सोचती हैं कि अगर वो नहीं जाएगी वेनेबल के साथ तो वेनेबल इसके परिवार को पूरी तरह से मार देगा, इसीलिए वो राजी हो जाती हैं और जैन उसके साथ जाने लगती है वेनेबल के साथ। और फिर वेनेबल उसके गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर जाता है तो तभी मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैन सबको मार देती है, मतलब वेनेबल के आदमी को मार देती है और लास्ट में वेनेबल को भी मार देती हैं जान से। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है गाइज, और यही एंडिंग है।